हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहले देखिए आप। आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं। He has been playing cricket since 6 o'clock। वह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to identify the sentence. If you want to achieve complete knowledge of tense in that situation, first of all you have to identify the sentence. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। अब सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। ये सेंटेंस के अंत में मिलेगा, मेन वर्ब के साथ में मिलेगा। जैसे कि मान लिया जाए, देखिए यहां पे, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, से रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ना के साथ में से पढ़ रहा हूं। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हिंदी की बात करें यदि, फिर से देखिए यहां पे, वह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। सेंटेंस में क्या मिल रहा है? से रहा है। तो इस तरह से हम पहचान पाते हैं कि ये सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। नंबर 1। नंबर 2 में आपको क्या याद रखना है? इससे देखिए यहां पे कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। जो एक्शन हो रहा है पढ़ने का, वो 2 घंटा पास्ट में, बीते हुए समय में 2 घंटा पहले स्टार्ट हो चुका है, और वर्तमान में, प्रेजेंट में अभी वो कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या मिलेगा आपको कि एक्शन यानी वर्क जो है, एक्शन जो है सो पास्ट में शुरू होता है और वर्तमान में चलता रहता है। इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 2 ये हो गया आपका। अब दूसरी बात यहां पर ये देखिए, आपको ध्यान में क्या क्या रखना है। सो पहले देखिए, यहां लिखा है कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। यहां देखिए, यहां हैव लगाएं। ठीक है, अब यहां आ जाओ। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock। अब यहां क्या है? ही के साथ हमने हैज लगाया है। इसका मतलब क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा आपको, यानी कि इसमें रूल जानना पड़ेगा कि ये हम कैसे, इसका रूल क्या होता है। जैसे देखिए यहां पे रूल के बारे में बता रहा हूं मैं कि इसका रूल जो होता है अफर्मेटिव। देखिए यहां पे अफर्मेटिव का रूल आप समझ लो पहले कि ये सब्जेक्ट पहले लिखाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आएगा आपका V4। V4 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मेन वर्ब का 5 रूप होता है, V1 V2 V3 V4 और V5। तो यहां पे आपको क्या लगाना है? V4 इसमें लगाना है। सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सॉरी प्लस 4 या सिंस, 4 सिंस प्लस टाइम। अब देखिए क्या है आपका, ये ध्यान देना है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में 2 प्रकार का सेंटेंस मिलेगा आपको, यानी कि यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि मान लिया जाए, यहां पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। फॉर 2 hours देखिए यहां टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock, 6 बजे से 2 घंटा से। ठीक है, यहां पे अब यहां पे ये समझ लीजिए कि टाइम मेंशन है। अब टाइम मेंशन है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, से की अंग्रेजी आपको 4 या सिंस लिखना है और फिर टाइम मेंशन करेगा। देखिए यहां पे जो कि हमने टाइम मेंशन किया है, देखिए यहां पे क्या है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
सिंस का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर, से की अंग्रेजी सिंस एक जगह है, एक जगह फॉर है। अब कहां लगता है फॉर और कहां लगता है सिंस, ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। दो प्रकार का सेंटेंस आप पाएंगे, एक रहेगा कि टाइम मेंशन रहेगा और दूसरा में टाइम मेंशन नहीं रहेगा। जैसे कि ये हमने इसको देखा, यहाँ टाइम मेंशन है। अब नीचे आ जाइए आप, जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए लिखा है राम हैज बीन इल। अब यहाँ राम हैज बीन इल का मतलब राम बीमार रहता रहा है, यानी कि ये कुछ दिनों से बीमार था पास्ट में और अभी भी बीमार है, लेकिन यहाँ टाइम मेंशन नहीं है कि कब से बीमार है, फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंस भी आपको कहलाता है क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार देखिए, अगर राम हैज बीन इल फॉर 3 days, अब यहां पर क्या है, इसमें टाइम मेंशन नहीं है और इसमें टाइम मेंशन है। कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको ध्यान देना है, एक टाइम मेंशन रह भी सकता है और टाइम मेंशन नहीं भी रह सकता है। नंबर 2 क्या ध्यान देना है, देखिए ये आपको टाइम का स्ट्रक्चर है। रूल जो है सो टाइम का है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। एक जिसमें कि आपको टाइम मेंशन नहीं रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए यहां पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतने ही रहेगा। टाइम का इसमें बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहां देखिए आप, यहां देख लो आप, राम हैज बीन इल, ठीक है। तो राम हैज बीन इल, ये क्या हुआ कि राम बीमार रहा है। या फिर एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये इसको मैं रब कर दे रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, ठीक है, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ध्यान दीजिए यहां पे। तो राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें टाइम तो मेंशन नहीं है, फिर भी ये क्या है, ये राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हैज बीन आ गया यहाँ पे। हैज बीन का मतलब है कि जो खेलने का काम है पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। टाइम मेंशन इसमें नहीं है, तो टाइम मेंशन नहीं रहेगा तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए। अगर टाइम मेंशन है तो फॉर या सिंस लगाइए, उसके बाद टाइम भी दीजिए, जो कि मैं आपको अभी बताया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, मैं फिर से लिख रहा हूं, राम हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, ठीक है। और ये सेंटेंस जो है, राम हैज बीन रीडिंग द बुक, इसमें टाइम मेंशन है, देखिए यहां पे फॉर 2 hours, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो आप टाइम रहेगा तो टाइम मेंशन कर देना फॉर या सिंस का, उसके बाद टाइम नहीं रहेगा तो फिर नहीं करना है, ये बात ध्यान देना है। उसी प्रकार क्या करेंगे कि नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव क्या करेंगे कि राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, नॉट लगा देना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, यहां देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव, इसमें एस्नो इंट्रोगेटिव मैं बता रहा हूं। एस्नो इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको कि जैसे कि मान लिया जाए हैज पहले आएगा, हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब ये क्या है, हैज पहले आ गया, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इसमें इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग आपको पहले लिखना है, सब्जेक्ट को बाद में लिखना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है।
अब मैं दूसरा ले लेता हूं सेंटेंस, जैसे कि मान लिया जाए WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर, यहां लिखिए सेंटेंस, हाउ हैव यू बीन, हैव यू बीन प्लेइंग, हाउ हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। याद रखना है, से की अंग्रेजी सिंस भी होता है। देखिए यहां पे से की अंग्रेजी हमने लिख दिया है फॉर या सिंस। फिक्स समय रहेगा सिंस लगाना है, समय का विस्तार यानी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो से की अंग्रेजी हम फॉर लगाएंगे। यहां देखिए, हाउ हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि तुम सुबह से क्रिकेट कैसे खेल रहे हो। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए नेगेटिव हो गया, और एसनो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, यानी कि पहले हैज लिखना है आपको, उसके बाद हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखना है आपको, फॉर या सिंस लिखना है, और प्लस टाइम। अगर टाइम दिया हो तो ये स्ट्रक्चर काम करेगा, ठीक है। 4 नंबर का स्ट्रक्चर क्या है, WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, यहां पर पहले क्वेश्चन वर्ड लिखे आप, फिर लिखो आप हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस V4 यानी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो गया आपका फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये 4 स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एसनो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। इस 4 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप 4 प्रकार का सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। अब इसमें क्या समझना है, अब हमें से की अंग्रेजी क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। इसको रब कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब से की अंग्रेजी, अब से की अंग्रेजी हमने क्या बोला, फॉर भी होता है, सिंस भी होता है। कहां पर फॉर होगा भाई, फॉर होगा देखिए 2 घंटे से, 2 घंटे से, 5 साल से, 3 महीने से, यानी 2 घंटे से तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। फिर क्या है 5 साल से, फॉर 5 ईयर्स। क्या है फिर उसके बाद 3 महीने से, फॉर 3 मंथ्स। इस तरह से की अंग्रेजी हम बनाएंगे, टाइम के साथ लगाएंगे फॉर या सिंस। सिंस किस में लगेगा देख लीजिए, सिंस मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लिया जाए फिक्स समय दिया हुआ है 6 बजे से, सिंस 6 o'clock। अगर मान लिया जनवरी लिखा है 5 जनवरी से, सिंस 5 जनवरी। उसी प्रकार यानी कैलेंडर में जो कुछ भी लिखा है, संडे, मंडे, इसके साथ सिंस लगता है। अगर इस भी लिखा है उसमें, उसके साथ आपका सिंस लगेगा, ठीक है। तो फिक्स समय के लिए सिंस लगाना है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है, फॉर लगाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। कुछ नहीं करना है, मात्र इसमें ये ध्यान देना है कि जो एक्शन होता है पास्ट में शुरू होता है, प्रेजेंट तक जारी रहता है। दूसरी बात है पहचानने का तरीका, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि राम हैज बीन practicing क्रिकेट। तो राम क्रिकेट प्रैक्टिस करता रहा है, इसमें टाइम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप हैज बीन के साथ में इसमें टाइम का मेंशन नहीं है। दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि जैसे हमने बोला राम हैज बीन इल,
तो राम हैज बीन इल, इसमें एक्शन वर्ड नहीं है, मात्र इल है, इल एडजेक्टिव है, तो उसमें V4 नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए तुम्हारे हमारे बीच में बहुत दिनों से दोस्ती है, ठीक है, तो देयर हैज बीन फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई फॉर लॉन्ग टाइम। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब लास्ट में मैं एक बात सी बताना चाहता हूं आपको कि देखिए यहां पे कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो दिमाग से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहां देखिए आई एम नोइंग, अब आई एम नोइंग, जैसे कि मान लिया जाए आई हैव बीन नोइंग नहीं हो सकता। देखिए यहां पे आई हैव बीन नोइंग नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि नो जो होता है ना, नो हमेशा क्या लगता है, ये V4 के साथ में नहीं लगता। कौन कौन वर्ड नहीं लगता, आप अंडरस्टैंड, यानी कि नो तो चलेगा लेकिन नोइंग नहीं लिख सकते आप। देखिए यहां पे नोइंग ये गलत है, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या ले लो, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इसका भी V4 नहीं होता है। उसके बाद पोजीशन की बात बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक और वर्ड है मेरे पास, यानी कि हैविंग नहीं लिखा था कभी। आई, जैसे मान लिया जाए आई एम हैविंग, ध्यान दीजिए आई एम हैविंग अ पेन, तो यहां आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव अ पेन हो जाएगा यहां पर, आई हैव अ पेन। ठीक है, सेंटेंस सही है, ये गलत है यहां पे। जैसे उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि मैं हजारीबाग में रहता हूं, तो आई एम बिलोंगिंग टू हजारीबाग गलत है, आई बिलोंग टू हजारीबाग लिखना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, हैव, ओन, बिलोंग के साथ में आपका V4 का इस्तेमाल नहीं करना है। अंत में मैं आप समझा देता हूं, इस टेंस में आपको मैं बता देता हूं क्या चीज, कि जैसे कि मान लिया जाए आई एम रीडिंग, ठीक है, तो आई एम रीडिंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी आई एम रीडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हो जाएगा कि मैं यहां पर है मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है क्या, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं यहां भी है, लेकिन यहां टाइम दिया है, तो यहां पर इज आर एम नहीं लगेगा, सीधा लगेगा आई हैव बीन। ध्यान देना है, सीधा आई हैव बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द, यानी कि आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ध्यान देना है, यही अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर टाइम, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, यानी टाइम यानी सिर्फ ये करंट में हो रहा है, यहां पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक का एक्शन का बारे में बताया जाता है, ये ध्यान देना है आपको। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।